9 जुलाई का द हिंदू है ये, और हम लोग आज इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। पेपर का एनालिसिस अब दो मोड में होगा। एक तो प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो, और मेंस मीन्स बीपीएससी और यूपीएससी दोनों ही मेंस के लिए उपयोगी होगा। स्पेशली फोकस हम लोग करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए कौन से कंटेंट इम्पोर्टेंट है जो इस न्यूज़ पेपर से हम लोग ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंसर की बीपीएससी ने जारी कर दी है, और अगर आपने मैच कर लिया है, आपको लग रहा है मेंस के लिए, तो दोनों ही व्यू से ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीपीएससी के आंसर की का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ ऐप से आप जाकर के आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज से। देखिए ये न्यूज है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को एक तरह से आप कह सकते हैं कि वार्न किया है। यहाँ ये मेंशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वेडनेसडे को, हालांकि ये रिटन नहीं है, ओरली ही इन्होंने कहा है कि जो 2021 में एक लॉ लाया गया था डैम से रिलेटेड, बांध से रिलेटेड, और उस लॉ में ये मेंशन था कि 60 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन 21 से लेकर के अब हम लोग 25 में इन कर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेक्शन 5 जो है वो इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स की दृष्टि से, मेंस दोनों ही प्रीलिम्स के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 5 जो है 2021 की इस एक्ट का, ये मैंडेट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल कमेटी है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है डैम सेफ्टी से रिलेटेड, वो 60 दिनों के अंदर बन जानी चाहिए। जब ये नियम लागू होगा उसके 60 दिनों के अंदर नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी ये तैयार हो जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए। और 2021 में ये एक्ट के बारे में बात हुई, 2021 में इस एक्ट को लाया गया। फिर अभी तक क्यों सरकार इसके ऊपर मौन है, ये प्रश्न किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज है आपको। डैम सेफ्टी एक्ट, कई बार इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट देखे गए हैं, और बहुत बार यूपीएससी में तो प्रीलिम्स में भी देखने को मिले हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश जो है वो 3 दिवसीय फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की दृष्टि से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है। तो ये हो रहा है आपको इस बार आंध्र प्रदेश में। और फ्लेमिंगो क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार की चिड़िया होती है जो अपने फैसिनेटिंग कलर के लिए जानी जाती है। स्टार्टिंग में जब ये बर्थ होता है इनका, तो ये ग्रे कलर की होती है, जो बाद में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस को अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में इम्पोर्टेंटली जगह दिया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखेंगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया कहाँ जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में। और फ्लेमिंगो क्या होता है, तो एक प्रकार की चिड़िया है, ये याद रखिएगा, और ये बहुत खूबसूरत चिड़िया होती है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज है आईसीएमआर से जुड़ा हुआ। आईसीएमआर गेट्स लो कॉस्ट टेक टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी अनेमिया फोन, ये उस टेक्नोलॉजी का नाम है, डेवलप किया है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। ये क्या है, एक्यूरेट, क्विक और चिप तीनों ही है आयरन डिफिशियंसी को मेजर करने के लिए। मीन्स जो आयरन की डिफिशियंसी होती है, ब्लड में जो लौह रक्तता की कमी होती है, तो उसको जांच करने के लिए बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही सिंपल, साधारण, सस्ता एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। इसमें आपको जो हमारी स्मॉल फिंगर है, इसमें स्टिक किया जाता है, और यहाँ से जो ब्लड आता है उस ब्लड को उस ट्यूब पे रख के और उसको फिर जांच करते हैं, और ये तुरंत ही ये बताने में सक्षम होता है कि हमारा जो आयरन का लेवल है वो क्या है शरीर में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको देखते हैं। तो अब जो न्यूज है वो एडिटोरियल से है, रिवर इंटरलिंकिंग से जुड़ा हुआ है। इस पे एक अच्छा आर्टिकल आया है जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग इससे जुड़े मेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। समरी ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड इश्यूज। इसमें देखिए सबसे पहले है कि एक ओवरव्यू जानते हैं केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का। फाउंडेशन स्टोन लेड हुआ था 25 दिसंबर 2024 को, नरेंद्र मोदी ने रखा था। एम क्या था, तो इसका एम था लोगों को वाटर स्कार्सिटी के बारे में बताना, यूपी और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर। की फीचर्स क्या है इसके, तो केन जो है और बेतवा जो है,
केन के पास जो है वो वाटर सरप्लस होता है और बेतवा नदी में प्रायः ड्रॉट स्ट्रिकन माना जाता है इसको। तो केन के पास पानी अधिक है, बेतवा सूखे में आता है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए जिससे कि जल का बैलेंस हो जाए। इस आइडिया को जो ओरिजिनेटेड हुआ था, ये आइडिया जहाँ से आया था, ये 130 साल पहले सर अर्थर कॉटन, बाद में इसको रिडिफाइंड किया था एम विश्वेश्वरैया ने, इन्होंने दिया था। इसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के रूप में रिवाइव्ड किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज 1980s में। 1980 में जल संसाधन मंत्रालय के अधीन इसको रिवाइव्ड किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात किया जाए तो इसको मैनेज्ड किया जाता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। एम है कि फ्लड्स वगैरह के बारे में लोगों को सचेत करे, लोगों को इसकी जानकारी दे और इसको बैलेंस करके फ्लडिंग्स वगैरह को रोका जाए। इसकी आलोचना भी कुछ की जाती है, जैसे कि पहला आलोचना जो है वो पर्यावरणीय कंसर्न्स से आता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होता है कि इसमें जो है वो बड़ी मात्रा में इकोलॉजिकल कॉस्ट लगेगा, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा। फिर क्या है, कुछ नेचुरल हाइड्रोग्राफिक सिस्टम्स है उसमें बाधाएं आएंगी, वो डिस्टर्ब होगा और जिससे जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो लॉन्ग टर्म वाला होगा। मीन्स जब नदी को जोड़ा जाएगा ना तो रास्ते में आने वाले कुछ पर्यावरणीय चीज, कुछ पेड़ वगैरह काटे जा सकते हैं, कुछ प्राकृतिक रिसोर्सेस यूजफुल है उनको हटाया जा सकता है। तो ये जो है वो इन्वायरमेंटली कॉस्ट करेगा। इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट क्या करेगा, तो लगभग 5.5 लाख करोड़ जो है वो सोशल, मतलब लगभग 5.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा इस पे। तो ये एक प्रकार का बर्डन है जो अल्टीमेटली कौन पे करेंगे, तो टैक्स पेयर पे करेंगे। ग्लोबली बात किया जाए तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्विसेज के सेंस में आप देखेंगे तो मिसकॉन्सेप्शन आ जाएगा सरप्लस वाटर के बारे में। देखिए, सरप्लस वाटर का मतलब ये नहीं है कि वाटर बेकार है, फ्री है ना। सरप्लस वाटर का मतलब है कि इसको अगर हम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम लोग ग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज कर सकते हैं। सरप्लस वाटर जो है वो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज करने में मदद करती है। तो ये इसके जो है वो क्रिटिसिज्म या फिर आलोचनात्मक हिस्सा आप कह सकते हैं। रूट कॉज क्या है भारत में, अगर वाटर क्राइसिस का बात किया जाए तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ आप अगर ये प्रश्न कई बार आप देखेंगे पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो वाटर मैनेजमेंट है ये अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। हॉलिस्टिक पॉलिसीज की जरूरत है, सरकार जो है वो एक बेहतर प्लान बनाए और इनकल्सिव टाइप का सारे विषयों को उसमें समाहित किया जाए। एक्वीफायर रेगुलेशन, सिटीजन का क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है इसमें, वाटर सेट मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए। फिर आप हम लोग इजराइल से सीख सकते हैं। इजराइल क्या किया, ड्रिप इरिगेशन लेकर के आया और इससे वो 25 से 75% तक पानी की बचत कर लेता है। अभी आप आधुनिक इरिगेशन की बात करेंगे, आधुनिक इरिगेशन टेक्निक की, तो ये अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, इससे हम लोग जो हमारा वाटर हेल्थ है उसको ठीक कर सकते हैं। अभी देश में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर के भी खूब चर्चा चल रहा है। तो डिस्पाइट ये जो है हिंदू बिलीफ्स के हिंदू मान्यता को अगर आप मानते हैं तो ये लोग नदी को देवता, माता, इन सब की दर्जा दिए हुए हैं। इस तरह से अगर नदियों को हम लोग कनेक्ट करना शुरू कर दे और एक दूसरे से कनेक्ट करके केवल इकोनॉमिकली सोचा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा धार्मिक है उस विचार पे भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। ये आज के न्यूज़पेपर में था। हम डे बाय डे न्यूज़पेपर वाले चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कुछ चीज़ें हमें ऐड करना चाहिए, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सकता है तो आप लोग एक मेंस का आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिएगा। कल मैं इस फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग एक साथ कनेक्ट होकर के अपने मेंस की प्रिपरेशन को भी अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोस में।